मान लीजिए आपके हाथ में कॉइन है और अगर मैं कहूं कि इसे उछालने पे लगातार 10 बार हेड्स आएगा तो आप कहेंगे ये नामुमकिन है। लेकिन गणित कहता है कि इसकी संभावना 1 in 1024 है, यानी हर बार 10 टॉस करने पर ऐसा होने का चांस 1/1024 है। और जितनी ज्यादा बार कोशिश करेंगे ना आप, उतना ही ज्यादा इस रेयर इवेंट के होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं होगा पर ये सच है दोस्तों। कल शाम मैं पार्क में किताब पढ़ रहा था, तभी बगल में बैठे एक शख्स ने हताशा में कहा, भाई सब किस्मत का खेल है। वो लकी था इसलिए आगे बढ़ गया, जीत गया, बट मैं अनलकी हूं। मुझसे ये सुनकर रहा नहीं गया। मैंने किताब बंद की और उसे समझाया कि भाई जिसे आप किस्मत कह रहे हो ना, वो असल में छिपा हुआ गणित है। उसे मेरी बात समझ नहीं आई। बोले तो उस टाइम समझ नहीं आई, तो मैंने उसको समझाया। तो मैंने उसे जो समझाया वही आज मैं आपको भी समझाने वाला हूं। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद आपने ऐसे कभी सोचा ही नहीं होगा। ये साइंटिफिक सीक्रेट साबित करता है कि आप लकी पैदा हो या ना हो, सिचुएशंस आपके फेवर में हो या ना हो, लेकिन गणित का इस्तेमाल करके आप खुद को लकी बना सकते हैं। उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या ये गणित उस पर भी लागू होता है जो किसी शारीरिक समस्या का शिकार है, या पैदा होते ही उसमें कोई शारीरिक समस्या थी, या और भी ऐसे लोग जिनमें मतलब जन्मजात ही कोई समस्या थी, क्या वो भी अपनी किस्मत बना सकता है? तो मैंने उसे कहा, भाई लाइफ में ना 2 तरीके के लक होते हैं। लाइफ में 2 तरीके के लक होते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लक। आप किस घर में, किस शरीर के साथ पैदा हुए, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये ब्लाइंड लक होता है। और इसे ऐसे समझो कि ये वो ताश के पत्ते हैं जो ऊपर वाले ने आपको बांट दिए हैं। आप उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन दूसरा लक है द लक ऑफ रिस्पॉन्स, यानी आप उन पत्तों के साथ गेम कैसे खेलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। स्टीफन हॉकिंग को देखो या महान पैरा एथलीट्स को देखो, उनकी सीमाएं फिक्स थीं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोबेबिलिटी उन क्षेत्रों में बढ़ाई जहां उनका दिमाग और क्षमता काम कर सकती थी। अगर एक दरवाजा बंद है तो क्या आपने बाकी 99 दरवाजों पर दस्तक दी? लकी वो इंसान है जो अपनी बची हुई क्षमताओं के साथ इतने ज्यादा अटेम्प्ट करता है कि स्टैटिस्टिक्स उसे जीत दिलाने पर मजबूर हो जाए। आप अपनी शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आउटकम की संभावना को तो कंट्रोल कर ही सकते हो। उस शख्स को मैंने एक स्टडी के बारे में बताया, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। 400 लोगों पर सालों की रिसर्च के बाद 400 लोगों पर सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि लकी लोग कोई जादुई शक्ति लेकर नहीं आए थे। वे बस अलग तरीके से व्यवहार करते थे। वे अवसरों को जल्दी नोटिस करते थे, वे अनजान लोगों से बात करते थे, यानी नेटवर्किंग करते थे, और वे फेल होने के डर से कोशिश करना बंद नहीं करते थे। मैंने उसे समझाया कि देखो भाई, आप 2-3 बार फेल होकर मान लेते हो कि आप अनलकी हो। आप स्मॉल डेटा में जी रहे हो। गणित का लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहता है कामयाबी लार्ज डेटा की मांग करती है। जितनी ज्यादा कोशिशें होंगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। वही शुरुआत वाली बात, हर बार चांस 1/1024 ही रहता है, लेकिन बार बार कोशिश करने से ऐसे रेयर इवेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बोले तो उनकी ओवरऑल संभावना बढ़ जाती है। जिसे दुनिया चमत्कार कहती है ना, वह एक्चुअली बड़े डेटा में सिर्फ एक नॉर्मल इवेंट है। इसे ऐसे समझो कि 2 सेल्समैन हैं। ए दिन में 5 फोन कॉल करता है और बी दिन में 100 फोन कॉल्स करता है। शाम को बी को एक बड़ी डील मिल जाती है, तो लोगों को लगता है कि भैया बी लकी है, लेकिन असलियत क्या है? उसने अपना प्रोबेबिलिटी का सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। बोले तो अटेम्प्ट ज्यादा लिए हैं।
तो आप लक को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सवाल ये आता है। पहला है इंक्रीज द सरफेस एरिया। आप भी नई स्किल सीखोगे, नए लोगों से मिलोगे और अपना सरफेस एरिया बोले तो अटेम्प्ट्स बढ़ा दोगे ना, तो उतना ही ज्यादा आपकी चीजें आपके फेवर में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके साथ उतना ही ज्यादा फेवर में लक काम करेगा। दूसरा है पेरेटो प्रिंसिपल। आपकी 80% कामयाबी सिर्फ 20% कोशिशों से आती है। उन खास मौकों को पहचानना सीखिए। तीसरा है स्टे इन द गेम। प्रोबेबिलिटी तभी काम करती है जब आप मैदान छोड़कर नहीं भागते। इसलिए कभी भी इतना बड़ा रिस्क मत लो कि दूसरा रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर पाओ आप। कंसिस्टेंसी से ही लक बनेगा आपका। आखिर में किस्मत कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है। ये उस बस की तरह है जो हर स्टॉप पर रुकती है, लेकिन सवाल यह है कि आप उस बस स्टॉप पर खड़े हैं या नहीं। गणित गारंटी तो नहीं देता कि आप कल ही जीत जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहता है कि अगर आप सही दिशा में कोशिश करते रहे ना, तो एक दिन लक आपको जरूर ढूंढ लेगा। पार्क में बैठे उस आदमी की तरह शिकायत करना बंद कीजिए, अपना जाल बड़ा कीजिए, अपॉर्चुनिटी आएगी ही। 2025 की साइकोलॉजी की रिसर्च एक बड़ी अनोखी बात बताती है, वो कि लकी रिचुअल्स वो लोग नहीं कर रहे होते, किसी को बोलते हैं मेरा ये लकी कलर है, मेरा ये लकी पेन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। उसको पहनने से बस यही फायदा होता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते ही आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। एक और स्टडी कहती है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो मानते हैं कि सब कुछ लक के भरोसे ही चल रहा है, और दूसरे वो जो मानते हैं कि मैं लकी हूं। रिजल्ट क्या होता है इसका? जो लोग खुद को लकी मानते हैं ना, वे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं। यानी फीलिंग लकी इज इक्वल टू बिकमिंग लकी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में बैलेंस के एक और नए पर्सपेक्टिव के साथ।